एपिसोड की शुरुआत में मियाओ मियाओ लेताओ से कहती है, क्या वो योर मैजेस्टी थे? मैंने उन्हें अभी अभी वहाँ पर देखा। वो एक सबॉर्डिनेट के तौर पर आपकी रक्षा कर रहे थे उन लोगों से। एंड फिर वो हंसते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आपके लिए इतनी दूर तक आपका पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि योर मैजेस्टी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं प्रिंसेस। लेताओ कहती है कि ये बकवास बातें करना बंद करो मियाओ मियाओ। और फिर मियाओ मियाओ सोचती है, क्या मैं पागल हूँ? मैं ये कैसे भूल गई कि योर मैजेस्टी ने मेरी प्रिंसेस के साथ क्या किया था। उन्होंने उन्हें बंदी बनाया, उन्हें फोर्स किया एंड उनके घर वालों को फोर्स किया उनसे शादी करवाने के लिए। जो भी हो, आज जिस सिचुएशन में मेरी प्रिंसेस है वो केवल योर मैजेस्टी की वजह से है। आखिर इस तरह के इंसान को मेरी प्रिंसेस कैसे माफ कर सकती हैं? मैं भी क्या ये बकवास बातें याद कर रही हूँ। एंड तभी लेताओ कहती है कि मैंने सब कुछ छोड़ने का डिसाइड किया था और हम दोनों के बीच मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था। किसे पता था कि तुम सब कुछ अपना पीछे छोड़कर मेरे पीछे आ जाओगे। आखिर तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए युयान? मियाओ मियाओ कहती है, प्रिंसेस अगर आप सच में योर मैजेस्टी को डिसलाइक करती हैं तो ये मियाओ मियाओ आपसे वादा करती है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी और चाहे जैसा हालात आ जाए मैं हमेशा आपका साथ दूंगी प्रिंसेस। एंड तभी बाहर से युयान की आवाज आती है। वो कहता है, ताओ ताओ क्या तुम अंदर हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लेताओ कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये आधी रात को यहाँ पर क्यों आए हैं? एंड फिर लेताओ मियाओ मियाओ से कहती है, मियाओ मियाओ पहले तुम बाहर जाओ। मियाओ मियाओ बाहर जाने से मना करती है, लेकिन लेताओ के फिर से कहने से वो बाहर जाने को राजी हो जाती है। यहाँ युयान लेताओ के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी लेताओ कहती है, अंदर आ जाओ। युयान अंदर आ जाता है। मियाओ मियाओ युयान की तरफ देखती है एंड सोचती है, भले ही तुम कहीं के योर मैजेस्टी होगे, लेकिन मैं अभी भी प्रिंसेस की साइड में हूँ और मैं हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड फिर वो युयान को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। युयान कुछ नहीं समझ पाता है। लेताओ युयान से कहती है, योर मैजेस्टी आपको मुझसे इस समय क्या चाहिए? युयान कहता है, ताओ ताओ मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। ये सब इसलिए है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। प्रीवियस में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो इसलिए क्योंकि मैं डरता था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ ताओ ताओ। प्रीवियस में जो तुम चाहती थी मैंने उसे नजरअंदाज किया और मैंने तुम्हें बंदी बना लिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड और परिवार के साथ तुम्हें परेशान किया। ये सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि मैं काफी लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ लेताओ। लेताओ आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लेताओ को वो सब बातें याद आ जाती हैं एंड वो काफी गुस्से में होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं तो ये सारी बातें ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी कि इस बास्टर्ड ने मेरे साथ क्या क्या किया था, लेकिन फिर भी ये अपनी इतनी सारी गलतियों के साथ अपना फेस लेकर मुझसे माफी लेने आया है। क्या इसे ऐसा लगता है कि माफी मांगना इसके लिए काफी होगा? मैं इतने में ही इसे माफ कर दूंगी। एंड फिर लेताओ एक लंबी सांस भरने के बाद कहती है, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप वो बर्दाश्त कर सकती हैं जो मैंने बर्दाश्त किया है? जो मुसीबत मैंने झेली है क्या वो तुम झेल सकती हो? तुम मेरे साथ रहो और मेरे ऑर्डर का पालन करो। जो मैं कहूँ तुम वही करो, बिल्कुल एक पपेट की तरह। एंड फिर युयान चीफ मिनिस्टर की बात को याद करता है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वुमेन हमेशा झूठ बोलने में आगे रही हैं। जो उनके माइंड में चलता है वो उससे हमेशा डिफरेंट बोलती हैं। तो मैन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके माइंड में क्या चल रहा है वो पता लगाना चाहिए। एंड फिर युयान लेताओ से कहता है कि तुम्हारा मतलब मुझसे है ना? तुम्हारे लिए इतने लोगों में केवल मैं ही हूँ है ना जो कि तुम्हारे साथ रहे? तुम यही चाहती हो ना? लेताओ को ऐसे सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो खड़े होते हुए कहती है, इडियट ऐसा होगा केवल तुम्हारे सपने में। लेताओ की आवाज सुनकर मियाओ मियाओ भी अंदर आ जाती है एंड कहती है, प्रिंसेस आपको क्या हो गया? लेताओ कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। एंड फिर मियाओ मियाओ युयान से कहती है, योर मैजेस्टी इस समय एक लड़की को एक लड़की के पास रहना सही नहीं है। योर मैजेस्टी आप चले जाइए। युयान कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाने लगता है। थोड़ी देर जाने के बाद वो रुक जाता है एंड फिर वो लेताओ से कहता है, लेताओ बाहर पहले से ही अंधेरा हो चुका है। अगर मैं बाहर गया तो कहीं से अगर भेड़िया आ गया तो फिर मैं डेंजरस सिचुएशन में फंस जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ताओ ताओ एक काइंड पर्सन बने और मुझे आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाने दें। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।